गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 13.2 का दूसरा प्रश्न करेंगे। देखिए, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल ने एक पतली एल्युमिनियम की सीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकुएं जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेमी है और इसकी लंबाई 12 सेमी है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेमी हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल के अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। एक बच्चा है इंजीनियरिंग का विद्यार्थी जिसका नाम रचेल है। रचेल को कहा गया कि एल्युमिनियम से जो एल्युमिनियम की सीट है उससे एक मॉडल बना, और मॉडल कैसा होना चाहिए, बीच में तो बेलन होगा और उसके दोनों ओर शंकु होंगे। मॉडल की जो टोटल लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है, जो शंकु की लंबाई है वो 2-2 सेंटीमीटर की है। अब ये बोल रहा है कि इस मॉडल के अंदर कितनी हवा भरी जाएगी। तो मैंने आपको पहले भी समझाया है, अगर हमारे पास कोई घन है, घनाभ है, बेलन है, शंकु है, तो उसके अंदर जो हवा होगी वो उसके आयतन के बराबर होगी। तो सीधी सी बात है कि हमें इसका क्या निकालना है, आयतन। और हम इसका आयतन कैसे निकालेंगे, इन दो शंकुओं के आयतन और बेलन का आयतन जोड़कर। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। बेलन का व्यास और शंकु का व्यास बराबर है, वो है 3 सेंटीमीटर। शंकु तथा बेलन के आधार की त्रिज्या हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई h है 2 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। अब देखिए जो मॉडल है, मॉडल की कुल लंबाई जो है वो क्या है, ये जो दो शंकु हैं इनकी ऊंचाई, मॉडल की जो कुल ऊंचाई है ये दो शंकुओं की ऊंचाई प्लस बेलन की ऊंचाई। पर बेलन की ऊंचाई तो हमें पता नहीं है, पर मॉडल की कुल पता है हमें। तो 12 बराबर 2 गुणा के h धन कैपिटल H, तो 12 बराबर 2 गुणा 2 धन h, तो 12 बराबर 4 धन h, तो 12 ऋण 4 बराबर h, तो 8 बराबर h या 8 h बराबर 8। इसका मतलब है कि जो बेलन की ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर है। अतः मॉडल का आयतन, अब मॉडल का आयतन होगा बेलन का आयतन धन दोनों शंक्वाकार भागों का आयतन। बेलन का आयतन का सूत्र πr² प्लस दोनों शंक्वाकार भागों का क्षेत्रफल, तो 2 गुणा गए 1 भाग का क्षेत्रफल, तो 2 गुणा गए 1/3 πr²h, तो पाई इंटू 3/2 का वर्ग गुणा गए 8 धन 2 गुणा गए 1/3 गुणा गए पाई गुणा गए 3/2 का वर्ग गुणा गए 2। अब देखिए पाई मैंने इसलिए रखा कि आगे थोड़ा आसान होगा करने के लिए, पाई का मान अभी नहीं रख रहे। पाई इंटू 9/4 गुणा गए 8 धन 2 गुणा गए 1/3 गुणा गए पाई गुणा गए 9/4 गुणा गए 2। अब सरल करेंगे, 4 दूना 8, 9 दूना 18, 18 पाई धन, देखिए यहाँ पे देखो 3 तिया 9 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, और इस 2 से ये 2 कट गया, तो ऊपर बचा है सिर्फ 3 पाई, नीचे 1 है। तो 18 पाई धन 3 पाई बराबर 21 पाई, तो 21 गुणा गए पाई का मान रख देते हैं 22/7, 7 तिया 21, 3 गुणा गए 22 यानी कि 66 घन सेंटीमीटर। अतः मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का जो आयतन होगा वो 66 घन सेंटीमीटर होगा, यानी कि मॉडल का जो कुल आयतन होगा वो 66 घन सेंटीमीटर होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है। देखिए तीसरा प्रश्न है, संलग्न चित्र में एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्ध गोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। यहाँ पे गुलाब जामुन दिखाए गए हैं जो कैसे हैं, बेलनाकार हैं। अब ये बोल रहा है कि जो गुलाब जामुन होता है उसका जो आयतन होता है उसमें 30% क्या होती है, चाशनी होती है। तो हमें 45 गुलाब जामुनों में चाशनी बतानी है कितनी होगी। अब देखिए प्रत्येक गुलाब जामुन की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और जो इसका व्यास है वो है 2.8 सेंटीमीटर। तो देखिए हम निकालते हैं, सीधी सी बात है, हमें निकालना है गुलाब जामुन का आयतन। तो गुलाब जामुन का व्यास है 2.8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। गुलाब जामुन के बेलनाकार भाग की लंबाई, जो बेलनाकार भाग की लंबाई होगी वो इस 5 में से इन दोनों की लंबाई को घटा देंगे, यानी इन दोनों की जो त्रिज्याएं हैं वही तो इनकी लंबाई होंगी जो अर्धगोलाकार हैं, क्योंकि ये तो त्रिज्या के बराबर है ना, यहाँ त्रिज्या है यहाँ भी त्रिज्या है।
तो ये हो जाएगा गुलाब जामुन की कुल लंबाई माइनस दोनों अर्धवृत्तों के त्रिज्याओं का योग। तो 5 ऋण 1.4 धन 1.4, तो 5 ऋण 2.8 यानी कि 2.2 सेंटीमीटर। अब गुलाब जामुन के जो बेलनाकार भाग है उसकी लंबाई हमें मिल गई है। तो एक गुलाब जामुन का आयतन कितना होगा? बेलन का आयतन धन दोनों अर्धगोलाकार भागों का आयतन। तो बेलन का आयतन πr² धन दो अर्धगोलाकार भागों का आयतन 2 गुणा गए 1/2 4/3 πr³। 4/3 πr³ गोले का आयतन होता है। अब अर्धगोला होगा तो 1/2 गुणा गए 4/3 πr³ यानी कि 2/3 πr³ होता है। तो 1/2 हो जाएगा ना, पूरे का 1/2, और 2 का है इसलिए 2 से पहले गुणा होता है। 2 गुणा 1/2 गुणा गए 4/3 πr³। तो πr² प्लस 4/3, ये 2 से 2 कट गया, 4/3 πr³। अब मान रखते हैं 22/7 गुणा गए 1.4 गुणा 1.4 गुणा 2.2 धन 4/3 गुणा गया 22/7 गुणा गया 1.4 गुणा 1.4 गुणा 1.4। तो ये वाला गुणा करके आ रहा है 13.552, और इसमें 7 से भाग करके गुणा करके और 7 से भाग करके 13.552 आ रहा है। और ये वाला पार्ट हल करके आ रहा है 11.499। दोनों को जोड़ेंगे तो 25.051 घन सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि जो गुलाब जामुन का आयतन है 25.051 घन सेंटीमीटर। अतः 45 गुलाब जामुन का जो आयतन होगा वो हो जाएगा 45 गुणा गया 25.051, तो ये हो जाएगा 1127.295 घन सेंटीमीटर। 45 गुलाब जामुनों का आयतन हमने निकालना है। 45 गुलाब जामुनों में चाशनी का आयतन, यानी कि जो 45 गुलाब जामुनों का आयतन होगा उसका 30%। तो 1127.295 का 30% निकालेंगे तो 1127.295 गुणा गए 30/100, और इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 338.1885 घन सेंटीमीटर। तो हम सिर्फ ये वाला पार्ट लेते हैं 338 घन सेंटीमीटर लगभग, क्योंकि ये 1 पॉइंट समथिंग में है इसलिए ये छोटा है दशमलव के बाद का भाग, तो हम सीधे ये लिखते हैं 338 घन सेंटीमीटर लगभग। तो अतः 45 गुलाब जामुनों में चाशनी का आयतन बराबर 338 घन सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। आप ध्यान से प्रश्नों को समझिए और इनको नोट कीजिए।